पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। सही उत्तर हमारा झेलम नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। सही उत्तर हमारा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीरे के चमक का कारण क्या है? हीरे की जो चमक है उसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही उत्तर हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जेमबेजी नदी पर स्थित है। सही उत्तर हमारा जेमबेजी नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है भारत को राज्यों का संघ है। सही उत्तर हमारा भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। सही उत्तर हमारा तिब्बत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। सही उत्तर हमारा तुंगभद्रा नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सही उत्तर हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। सही उत्तर हमारा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिंदुसार किस वंश के शासक थे? बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। सही उत्तर हमारा मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। सही उत्तर हमारा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह मैदान होते हैं उनको पंपास कहा जाता है। सही उत्तर हमारा पंपास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुंडा जल डमरू के मध्य किस किस के मध्य बीच में स्थित है? जो सुंडा जल डमरू के मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। सही उत्तर हमारा जावा तथा सुमात्रा के बीच, जिसके बीच सुंडा जल डमरू स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय प्रतिपादक सिद्धांत के थे दादाभाई नौरोजी। सही उत्तर हमारा दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयबजी था। सही उत्तर हमारा बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने। सही उत्तर हमारा यूनानियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। सही उत्तर हमारा कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोम शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? रोम शहर टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सही उत्तर हमारा टाइबर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। सही उत्तर हमारा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। सही उत्तर हमारा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया था। सही उत्तर हमारा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। सही उत्तर हमारा मंगल और बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सही उत्तर हमारा 8 मार्च। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सही उत्तर है हमारा इस प्रश्न का प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस महापुरुष ने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। सही उत्तर हमारा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबरनामा के लेखक कौन हैं? बाबरनामा के लेखक हैं बाबर। सही उत्तर हमारा बाबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जो द्वितीय थे। सही उत्तर हमारा बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या 12 है। सही उत्तर हमारा 12। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।